हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम कई तरह के पौष्टिक फल और सब्जियां तो खाते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कई सारे फूल भी ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक हम ये मानते थे कि फूल केवल खुशबू देते हैं, आँखों को सुंदर लगते हैं, इसलिए हम फूल जो है उगाते हैं, लेकिन कई फूल खाने योग्य भी होते हैं। पुराने ज़माने में भी फूलों को खाने का सिलसिला जारी था, चाहे वो गुलाब हो, केसर हो या कमल हो। फूलों का इस्तेमाल सदियों से पूजा, त्योहार और सजावट के तौर पे तो किया ही जाता है, लेकिन आजकल लोग इससे जुड़े हेल्थ बेनिफिट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और उनमें इस तरह की कुछ जानकारी थी, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। तो जो आर्टिकल्स मैं पढ़ रही थी, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूंगी, आप और ज़्यादा जानकारी के लिए उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फूल है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल। तो इसकी जो है हर्बल चाय भी बनती है और इसमें विटामिन सी, ए, बी काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसके जो बीज होते हैं इस तरह से, तो उसी से मखाना बनता है और सबको पता है कि मखाना जो है प्रोटीन, विटामिन बी और मिनरल से भरपूर होता है और ये शुगर पेशेंट्स और बीपी पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। आज के टाइम में तो कोई ही ऐसा होगा जो इसके हेल्थ बेनिफिट से अनजान होगा, बाकी इसके हेल्थ बेनिफिट सभी जानते हैं। दूसरा फूलों का पौधा है हमारा फूलों का राजा गुलाब। गुलाब में फेनोलिक्स पाया जाता है जो सूजन को कम करने में काम आता है। इससे काफ़ी सारी मेडिसिन भी बनती हैं। इससे दिल की बीमारियां, कैंसर और डायबिटीज़ का खतरा भी कम हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार फूल है चमेली। तो इसे कई सारे देशों में ग्रीन टी के साथ इसके मिक्सचर को सलाद में मिलाकर भी खाया जाता है। शोध से पता चला है कि इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। नेक्स्ट फूल हैं ये खूबसूरत से फूल पेंजी के। तो ये सर्दियों में खिलते हैं, अलग अलग रंगों में आते हैं। इन फूलों में पोटेशियम और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे दिल, किडनी और बीपी में काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। तो इन फूलों को भी आप उगाएं और इनका फ़ायदा उठाएं। ये खूबसूरत से फूल हैं कैमोमाइल के। तो हिंदी में हम इन्हें बबूना भी कहते हैं, वैसे इन्हें हम इंग्लिश डेजी भी कहते हैं और इनको हम एनुअल क्रिसैंथेमम भी कहते हैं। तो इसकी भी हर्बल टी बनती है। इसे भी सूजन दूर करने में या फिर ज़ख्मों को भरने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़ख्मों को भरने के गुण इसमें पाए जाते हैं। ये खूबसूरत से फूल है सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर के। तो इसका ऑयल बनता है और ज़्यादातर घरों में यूज़ भी किया जाता है सनफ्लावर ऑयल। तो इसकी जो है पत्तियाँ, तना और कली कई तरह के डिशेस बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं और इसमें विटामिन और मिनरल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला फूल है केसर का फूल। तो दुनिया का सबसे महंगा मसाला है केसर। खाने में कलर करने के लिए भी यूज़ होता है। ये मिठाइयों में, खीर आदि में भरपूर यूज़ होता है इसका। साथ ही ये पेट की खराबी को भी दूर करता है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में और होता भी है इसका तो खाने में यूज़। अगला ये खूबसूरत सा फूल है गुलनार का, यानी कि इसे कार्नेशन कहते हैं इंग्लिश में। मिठास पैदा करने के लिए फूल इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैंडी में, केक में और वाइन बनाने के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ होता है और खूबसूरत फूल बहुत ही ज़्यादा है। गेंदा के फूल तो हम सभी उगाते हैं। सर्दियों के फूल अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं। तो ये ऑल सीज़न फूल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत। चीन में इस फूल का इस्तेमाल चाय बनाने में होता है, यानी इसकी हर्बल टी बनती है। इसका इस्तेमाल ज़ख्मों को ठीक करने में भी किया जाता है। इससे जो है आँखों की बीमारियाँ ठीक करने की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ये जो खूबसूरत से फूल देख रहे हैं ये है रोज़मेरी के फूल। तो रोज़मेरी का पौधा भी यूज़ होता है, ये एक हर्बल पौधा है। तो पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह में इसका यूज़ होता है और इसके फूल भी बहुत सारे डिशेस में गार्निशिंग के लिए काम में आते हैं। तो इसमें विटामिन ए, बी, सी और आयरन भी पाया जाता है। अगला ये पौधा है गुड़हल यानी कि हिबिस्कस का। तो बालों के लिए तो हम ज़्यादातर इसका पाउडर फॉर्म में यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसकी हर्बल टी भी बनती है तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें विटामिन सी और मिनरल्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला एक खूबसूरत पौधा है गुलदावदी यानी कि क्रिसैंथेमम का। तो इसके फूल भी एडिबल होते हैं। इसकी भी हर्बल टी बनती है और इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये खूबसूरत से फूल हैं लेवेंडर के। तो इसका एसेंशियल ऑयल भी बनाया जाता है। इसमें काफ़ी एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। डैंड्रफ की दवाइयाँ बनाने में भी इसका यूज़ होता है और इसका यूज़ अगरबत्तियाँ बनाने के लिए भी किया जाता है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होती है। इसके अलावा पम्पकिन के फूलों को भी हम खा सकते हैं, ये भी एडिबल होते हैं। बहुत सारे जगहों पे इसके पकोड़े भी बनाए जाते हैं। इसके पत्तों का भी यूज़ होता है और फूलों का भी यूज़ होता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट इसके पकोड़े बनाकर खाए जाते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किए हैं तो इस बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी।
तो हमें मिलेगा स्वाद और सेहत भी। अपराजिता के फूल भी एडिबल होते हैं और काफ़ी सेहतमंद भी होते हैं। तो इसकी ब्लू टी बनाई जाती है। ये एक हेल्दी फूड कलर भी है, कई रेसिपीज़ को कलर करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ये एक अच्छा ब्रेन टॉनिक भी कह सकते हैं। सहजन के फूल या फिर ड्रमस्टिक कह सकते हैं। तो इसकी खूबियों से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। इसमें काफ़ी सारी औषधीय गुण होते हैं, कई रेसिपीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका साग, सब्जी, पकौड़े सभी कुछ बनाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल मोटापा कम करने में, बीपी और शुगर को कंट्रोल करने में भी किया जाता है। ये एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो इसके पत्ते, फलियाँ, छाल सब कुछ खाने लायक हैं, यानी कि एडिबल हैं। कैलेंडुला के फूल भी एडिबल हैं। तो ये भी कई सारी दवाइयों में यूज़ होते हैं और इसके लोशन भी बनते हैं, जैसे कि स्किन पर रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, उसमें भी ये काफ़ी काम आता है। अगला पौधा है नेस्टेशियम का। तो नेस्टेशियम भी खाने लायक है, यानी ये भी एडिबल है। ये सलाद में, सूप में यूज़ किया जाता है। ये पौधा सीजनल होता है। इसके भी फूल और पत्ते दोनों ही खाने लायक होते हैं। तो देखा आपने कितने सारे फूल हैं जो सिर्फ सजावट के काम ही नहीं आते हैं, हमारे खाने के काम भी आते हैं। लेकिन इनको खाने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़े आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, या फिर किसी वैद्य से सलाह लेनी पड़ेगी या डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।